तो स्वागत है आपका। हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे बौद्ध चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 42 तक का, और आज इस वीडियो में 42 क्वेश्चंस के आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं दी गई हैं, उन घटनाओं के स्थल दिए गए हैं, उन्हीं को आपको मैच कराना है। तो अगर घटना नंबर 1 में देखें तो पूछा जा रहा है उनका जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम वचन एवं निधन, और दूसरी तरफ चारों स्थान दिए गए हैं मैच मिसमैच करके। तो चलिए मर्ज करते हैं हम और इसका सही मिलान करते हैं। जो है जन्म कहाँ पे हुआ था महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है ना, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति जो इनको हुई थी, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, यहाँ पे इनको बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। प्रथम वचन इन्होंने सारनाथ में दिया था, एवं जो निधन है इनका वो कुशीनगर में हुआ था। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है यही हो जाएगा। और ऑप्शंस में अगर देखें तो मर्ज करने पे आपको पता चलेगा कि सी ऑप्शंस जो है वो हमारा एग्जैक्ट आंसर हुआ है इसमें। चलिए अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो वही बात, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में बैसाख पूर्णिमा की रात में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। काशी के ऋषि पत्तन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया जो कि धर्मचक्र परावर्तन कहलाता है, तथा कुशीनारा में इनका निधन हो गया जिसे साहित्य में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। इस प्रश्न में आपको बताना है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। ऑप्शंस अगर देखें तो पहला है महाभिनिष्क्रमण, दूसरा है संबोधि, तीसरा है प्रथम उपदेश एवं चौथा है निर्वाण। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक है ना, यानी कि मृग सहित चक्र जो है वो प्रथम उपदेश द्वारा रचित है। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है, ठीक है ना। किसके द्वारा, मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। बुद्ध ने अपना उपदेश जो है वो सारनाथ में मृगदाव यानी कि हरिण वन में दिया था, ठीक। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय कला में महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश को किस कृत के द्वारा चित्रित किया गया है, तो वो हो जाएगा मृग सहित चक्र के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। प्रश्न में हमको वही पिछले क्वेश्चंस की तरह है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और चार स्थान दिए गए हैं, उन्हें हमें मैच कराना है। अगर पहला देखें तो कहा जा रहा है कि जन्म, प्रथम वचन, महाबोधि एवं त्याग, और इसके आगे मिसमैच करके आपको ऑप्शंस दे दिए गए, वही हमें मैच कराना है। तो चलिए देखते हैं। जो महात्मा बुद्ध का जन्म है, जन्म कहाँ पे हुआ था, महात्मा बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है, ठीक है ना, प्रतीक जो है जन्म का प्रतीक हो जाएगा कमल, एवं प्रथम वचन का जो प्रतीक है, प्रथम वचन का प्रतीक क्या हो जाएगा, धर्मचक्र परावर्तन, ठीक है। और महाबोधि का आशय बोधि वृक्ष से एवं त्याग का आशय घोड़े से लगाया जा सकता है। तो ये हमारा सूची सुमेलित करने वाले प्रश्न थे। इसमें दोनों तरफ भिन्न भिन्न डेटा दे दिए जाते हैं और वही आपको मर्ज करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस प्रश्न में हमने ये बताना है कि करमापा लामा, ठीक ना, तिब्बत के किस संप्रदाय, तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है, ठीक है ना। करमापा लामा जो है वो तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। अगर ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन है गेलुगपा, बी है कांगयूपा, सी है हमारा साक्यापा, और डी है हमारा लिंगमापा। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो करमापा लामा है वो बुद्ध संप्रदाय के कांगयूपा वर्ग से संबंधित है। तो यही एक्सप्लेनेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा जा रहा है, इस प्रश्न में हमको ये बताना है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 3 कथन दिए गए हैं, और इन्हीं तीनों कथनों को कुछ कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं एवं कौन से कथन असत्य हैं, ठीक। चलिए हम प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमको ये पूछा जा रहा है कि उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। चलिए तो अब देखते हैं। ये पूछा जा रहा है कि पहला
कथन जो है उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, तो एग्जैक्टली ये सही है। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, तो यानी कि कपिलवस्तु में हुआ था। उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जाहिर सी बात है उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी है, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। यानी कि तीसरा जो कथन है उसमें कहा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने वैदिक धर्म को अस्वीकृत किया था, ये कथन भी सत्य ही है। एवं चौथा जो है, उन्होंने 4 आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो यानी कि इसमें जो चारों कथन होने वाले हैं वो 4 के चारों सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यही एक ऑप्शन है जिसमें चारों कथनों को सत्य बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, ठीक है ना, यानी कि पूछा जा रहा है महाबोधि मंदिर कहाँ पर बनाया गया है। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता था, लेकिन प्रश्नों को थोड़ा घुमा के इस वजह से पूछा जाता है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छे से स्टेबल रहे क्वेश्चन करते समय। ठीक, चलिए देखते हैं। पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, इस वजह से महाबोधि मंदिर बनाया गया, या फिर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वचन दिया था, उपदेश दिया था, या फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है बोध गया में क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 में, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। क्योंकि महाबोधि मंदिर में क्या हुआ था, क्योंकि वहां पे बोध गया में महाबोधि स्थान पे क्या हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें ये पूछा गया था कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहां आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले में यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे ये पूछा गया है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, ठीक है ना। अगर ऑप्शंस देखें कि तृतीय पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का, पंचम पीढ़ी का, या फिर षष्टम पीढ़ी का, तो इसका आंसर जो है वो विवादित है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कि क्या है। एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो कह रहे हैं महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने अपना ज्ञान दिया था। वेनसांग के अनुसार मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी के सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित किए थे और नष्ट भी हो गए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह चौथी पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को छूने एवं उठाने का ही अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक एवं पुष्यमित्र शुंग, एक बार पूर्व बर्मा एवं अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया, अतः 6वीं पीढ़ी का वृक्ष है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को ही हटा दिया गया था। तो आपने देखा, यानी कि वर्तमान समय में हमें जो वृक्ष दिखाई देता है बोध गया में बोधि वृक्ष, वो वास्तव में 6वीं पीढ़ी का वृक्ष है। यानी कि वो महात्मा बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके बाद जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50वें प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। अगर ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर ए में है बोध गया, बी है कुशीनगर, सी है लुम्बिनी एवं डी है ऋषिपत्तनम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर हो जाएगा बोध गया, यानी कि बौद्ध पवित्र स्थल जो है निरंजना नदी पर स्थित है। ठीक है ना, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो हमारा जो बोध गया है, बोध गया किस नदी के तट पर स्थित है, निरंजना नदी के तट पर। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या कहा जा रहा है, एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं कि पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। अगर ऑप्शंस देखते हैं,
आत्मा संबंधित विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्म कांड से, या फिर आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। ठीक, यानी कि इसमें यही कहा जा रहा है कि बुद्ध के जो उपदेश है उनका मूल कारक क्या है, वो किससे संबंध रखते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आचरण की पवित्रता से महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं वो संबंधित हैं। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या कहा जा रहा है, कहना है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित थे। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधित विवाद नहीं है, कोई भी विवाद आत्मा से संबंधित नहीं है। धार्मिक कर्म कांडों की बुद्ध ने आलोचना भी करी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 52। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस प्रश्न में हमको ये बताना है कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल से संबंधित प्रमुख देवदत्त। चलिए क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया है, इस वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में हमें ये पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म का नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। ठीक है ना, यानी कि इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना वारिस, अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने धर्म को नेतृत्व करने के लिए किसे घोषित किया हुआ था। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर, अगर ऑप्शंस देखें तो आनंद को, महा कश्यप को, उपालि को, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है ना, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शंस में दिए गए किसी भी नामों को महात्मा बुद्ध ने अपना नेतृत्व नहीं घोषित किया था। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो कहा जा रहा है कुशीनगर में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व महात्मा बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाया एवं उपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे रास्ते चले गए, अब हमारा रास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद तुम्हारे रास्ते होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध का नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया। ठीक है ना, यानी कि अगर जब भी कभी आए कि अपने जाने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म अपने पीछे किस बारिश को छोड़ रखा था, तो इसका कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि अपने द्वारा दिए गए उपदेशों को ही अपना नेतृत्व करता बता के गए। क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे पूछा जा रहा है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ऑप्शंस पे अगर जाएं, ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यवादान की विषय वस्तु का, महापरिनिब्बान की विषय वस्तु का, या फिर धर्म चक्र परावर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो इसका जो आंसर होने वाला है इसमें आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का जो अंग है वो क्या है, धर्म चक्र परावर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अगर ऑप्शन इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में विरोध, चार आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। ठीक है ना, यानी कि जो चार आर्य सत्य दिए गए हैं उनमें क्या बताया गया है, दुख निरोध का उपाय बताया गया है। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी कहा जाता है, इसे मध्यमा प्रतिपदा या फिर मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यम प्रतिपद में 8 सोपान है। ठीक है ना, 8 सोपान है, क्योंकि इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसके 8 सोपान है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक ना, अष्टांगिक मार्ग जो है वो धर्म चक्र परावर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। अगर ऑप्शंस पे जाएं तो ऑप्शन नंबर ए है वह कर्म में विश्वास करते थे, ऑप्शन नंबर 2 है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ऑप्शन नंबर 3 है निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, एवं ऑप्शन नंबर 4 है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हमारे कथन 1, 2,
3 सत्य हैं एवं चौथा कथन जो है वो पूर्णतः गलत है। यानी कि महात्मा बुद्ध जो थे वो कर्म में विश्वास करते थे, ये एग्जैक्टली सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी सत्य है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सत्य है। लेकिन महात्मा बुद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते थे। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो वही बात आपको एक्सप्लेनेशन में बताई जा रही है। कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, ठीक है ना, उन्हें ईश्वर पे विश्वास नहीं हुआ था। वह आत्मा में न विश्वास करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, वह निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वह विश्वास नहीं करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 में हमको ये बताना है कि बौद्ध संघ में, ठीक ना, क्या है प्रश्न, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। यानी कि स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध संघ में कहाँ दी गई थी, श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में या फिर कुशीनगर में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है आंसर नंबर बी हो जाएगा। यानी कि बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी गई थी। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, इसमें पूछा जाए त्रिपिटक क्या है, ठीक है ना। ऑप्शंस देख लेते हैं। गांधी जी के 3 बंदर, बी है ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने एवं बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, ठीक ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है, उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है, त्रिपिटक कहलाता है। चलिए ऑप्शंस अगर देखते हैं एक्सप्लेनेशन, तो इसमें बताया जा रहा है कि त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलन कर 3 भागों में बांट दिया गया था, जिसे ही त्रिपिटक कहते हैं। और ये त्रिपिटक है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं दी गई हैं। सुत्त पिटक में क्या है, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत के बारे में है, एवं अभिधम्म पिटक जो है वो दार्शनिक सिद्धांत के बारे में है। तो 3 पिटक है, पहला विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है। सेम प्रश्न फिर से है। पहला कहा जा रहा है कि, लेकिन इसके ऑप्शंस डिफरेंट है, वैदिक धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर शैव धर्म से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 63। अब क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 जो है, कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो, ठीक, यानी कि पवरन नामक समारोह आयोजित जो किया जाता था उसके संबंधित विशेषताएं बताई गई हैं। जो क्या था, संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। ऑप्शन नंबर बी है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। या फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश का समारोह होता था, इसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र पहना दिए जाते थे। ऑप्शन नंबर डी में है हमारा, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा में आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर इसमें हो जाएगा, किसके संबंध में है, पवरन समारोह के संबंध में। जो कथन सत्य है वो क्या है, पवरन समारोह होता था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति के अवसर। यानी कि पवरन समारोह एक ऐसा समारोह हुआ करता था कि जब बौद्ध भिक्षु
को अपने किए गए गलत कामों के लिए स्वीकारोक्ति के अवसर दिए जाते थे, उनको स्वीकार कर उनको क्षमा प्रदान करी जाती थी। चलिए अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यही कहा जा रहा है कि वर्षा के ऋतु में 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म का प्रचार कार्य स्थगित कर दिया जाता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर पुनः धर्म प्रचार प्रारंभ होता था। तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह का आयोजन करते थे। इसमें क्या होता था, जिसके पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए कार्य योजना बनाई जाती थी तथा अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। ठीक, यानी कि पवरन समारोह जो था, पवरन समारोह में जो पीछे कार्य किए गए हैं उनका होता था विश्लेषण एवं विवेचन। जैसे हम लोग समीक्षा करते हैं वैसे पवरन समारोह में महात्मा बुद्ध के धर्म बौद्ध धर्म के किए गए कार्यों पर चर्चाएं होती थी और उसमें सुधार करने के बारे में योजनाएं बनाई जाती थी। इसके अलावा जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे उनके द्वारा जो कोई भी अपराध किए जाते थे उनको अगर वो स्वीकार कर लेते थे तो उसके बारे में भी उन्हें क्षमा याचनाएं प्रदान करने के अवसर दिए जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शंस है वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में एवं श्रावस्ती में। ठीक, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अशोकाराम विहार जो है वो कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निरीक्षण चंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु ने के निरीक्षण में हुआ तथा तीसरी बौद्ध संगीत सभा भी अशोक के समय में ही आयोजित हुई थी। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 65। क्वेश्चन नंबर 66 में हमसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? ठीक है ना, यानी कि विश्व शांति स्तूप जो है वो बिहार में कहाँ पर स्थित है? वैशाली, नालंदा, राजगिरी या पटना। 4 ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शंस का जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राजगिरी में विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है। चलिए देखते हैं बिहार के राजगीर पहाड़ियों पर 400 मीटर की ऊंचाई पर विश्व शांति स्तूप जो है वो स्थित है। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है कि बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है वो निर्मित की गई है किन लोगों के द्वारा? जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा या भूटानियों के द्वारा? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा कि बोध गया में बुद्ध की 80 फीट की जो मूर्ति है वो बनाई गई है जापानियों के द्वारा। अगर इसका टोटल एक्सप्लेनेशन देखें तो वो जो मूर्ति बनी है वो लाल ग्रेनाइट तथा बलुई पत्थर से बनी है और उस मूर्ति को बनाने में 7 वर्ष का समय लगा एवं जापान के दाई जोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा बनाई गई है। ठीक है ना। पत्थर कौन सा है? लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर। टाइम कितना लगा? 7 वर्ष। और एक समूह जापान का है जिसका नाम है दाई जोकियो संप्रदाय के लोगों ने इसे बनाया था। क्वेश्चन नंबर उनके सहयोग से निर्मित किया गया था, बनाया था ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो फंडिंग वगैरह होती है वो दाई जोकियो संप्रदाय के लोगों ने ही कर रखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ से मिलता है? ठीक है ना। क्या सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ से मिलता है? ऑप्शंस है ऋग्वेद में, बी है जातक में, सी अर्थशास्त्र में, डी अष्टाध्यायी में एवं ई इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है ना। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। बताया जा रहा है कि स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्रथम बार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा स्तूप अर्थवेद, वजसनेयी संहिता, तैतरेयी ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि जगहों पर भी स्तूप के बारे में जानकारी मिलती है। वास्तव में स्तूप का जो आशय होता है वो किसी वस्तु का ढेर होता है। ठीक है ना। कहते हैं ना जैसे किसी भी चीज का जो कलेक्शन होता है एक जगह पे इकट्ठा कर दी जाए, जैसे किताबों का ढेर, तो वैसे क्या होता है किसी वस्तु का ढेर ही किसके नाम से जाना जाता है? स्तूप के नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है। चार ऑप्शन, सारनाथ, सांची का स्तूप, बोध गया का स्तूप एवं कुशीनारा स्तूप। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, इस प्रश्न में हमको क्या बताया था, ऐसा स्तूप जिसका संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है वो महात्मा बुद्ध की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है, बल्कि और जो चारों हैं वो किसी न किसी घटनाओं से संबंधित है। जैसे बोध गया का स्तूप जो है वो ज्ञान प्राप्ति के बारे में बताता है, सारनाथ का धर्म चक्र प्रावर्तन प्रथम उपदेश के बारे में बताता है, एवं कुशीनारा या कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी इससे संबंधित है। जबकि सांची का स्तूप बुद्ध के जीवन की किसी भी विशेष घटना का वर्णन नहीं करता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 70 में हम देखते हैं, इस प्रश्न में हमको ये बताना है कि निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है। भरहुप, सांची, अमरावती, धमेक, यानी कि ये चार जगह दी गई हैं और इनका हमें समय के अनुसार अरेंज करना है कि कहाँ पे महात्मा बुद्ध एक के बाद एक गए थे। इसका आंसर जो होने वाला है वो भी विवादित किस्म का है, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं संबंधित डिटेल। करें, भरहुप एवं सांची स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। किसकी किसकी, भरहुप तथा सांची के स्तूप की। जबकि कुछ ऐतिहासिक इतिहासों में धमेक स्तूप का निर्माण कार्य अशोक के शासनकाल में माना जाता है। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन राजाओं के समय में तथा भरहुप सांची का धमेक स्तूप का निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। यह प्रश्न मूल्यांकन बिहार लोक सेवा आयोग से बाहर कर दिया गया था। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71 पे प्रश्न में हमसे कि अनात्मवाद सिद्धांत है, ठीक है ना, अनात्मवाद सिद्धांत है सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है अनात्मवाद जो है वो है बौद्ध धर्म का दर्शन। अब अनात्मवाद में देखते हैं क्या है कि गौतम बुद्ध के प्रतित्या समुत्पाद के सिद्धांत से सिद्ध होता है कि इसे नैरात्मक वाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के अनुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसमें आत्मा और भौतिक जगत दोनों ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्म कम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि नित्य चेतना या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है, न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न ही भौतिक नामक जड़ द्रव्य का अस्तित्व है। द्रव्यता, एकता, तदात्म एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 71। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है, ठीक ना। ऑप्शन देख लेते हैं, बौद्ध से है, जैन से है, गीता से है या वेदांत से है। तो यह दर्शन किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, अब इसका भी एक्सप्लेनेशन कहा जा रहा है कि संसार जो है क्षणिक को स्वीकार करता है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बुद्धोत्तर दर्शन के अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व जो है वो क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार एक बूंद एक क्षण के लिए अपने सामने आती है, क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण में वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 72। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है हमारे, बुद्ध ने, जैन ने, चारवाक, न्याय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी देखा क्षणिकवाद का एक्सप्लेनेशन, तो ये किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। अगर यही देखते हैं तो इसमें बताया गया कि जो क्षणिकवाद है वो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बुद्धोत्तर दर्शन के अस्तित्व में आया।
बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थाई या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्तित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक और भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 73 था। क्वेश्चन नंबर 74 में हम ये देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया माना जाता है। इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को एवं स्वामी विवेकानंद को। जो इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को, यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। अगर लाइट ऑफ एशिया के बारे में देखें तो क्या कहा जा रहा है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के तौर पर जाना जाता है, या बुद्ध के जीवन पर एडविन एर्नोल्ड, ठीक है ना, नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी इन्होंने, ठीक है ना। एडविन एर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक बुक लिखा था और उसी में इन्होंने महात्मा बुद्ध को ये मानक दिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है महात्मा बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पर? ये अच्छा प्रश्न है। दिव्य वदान पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पिटक पर या अभिधम्म पिटक पर? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाने वाला है, आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ललित विस्तार पर। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो कहा जा रहा है सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन जो है वो 1879 यानी कि 1879 ईस्वी में लंदन में करा गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। इस प्रश्न में हमको क्या बताया जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है ना, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? हीनयान और महायान का अहिंसा पर बल देना, जात रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा एवं स्तूप पूजा। इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है जो वो हो जाएगा महायान एवं हीनयान संप्रदायों की मौलिकता का प्रमुख अंतर है देवी देवताओं की पूजा। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, कहें बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा का था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक सत्वों की भी पूजा करी जाने, यानी कि जो हमारा हीनयान था, हीनयान में क्या था कि किसी भी व्यक्ति को भगवान मानने का चलन नहीं था, वो लोग केवल बुद्ध की आस्था में ही विश्वास रखते थे। जबकि महायान जो था, महायान में किसी भी पुरुष को भगवान मानने की प्रथा या फिर भगवान मानने का विश्वास था। तो यही प्रमुख कारण थे हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विविधता के। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? इस प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह कौन सा राजा था? ऑप्शंस हैं अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर हर्ष के समय में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा कनिष्क के समय में, ठीक है ना। गौतम बुद्ध को देवता का जो स्थान मिला वो कनिष्क के शासनकाल में मिला। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो कहा जा रहा है कनिष्क के शासनकाल में सर्वप्रथम चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। कौन सी बौद्ध संगीति में? चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो हमारा बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभक्त हुआ। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया, उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महान महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79 में हमको ये बताना है कि भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई वह थी, ठीक है ना,
वह महात्मा बुद्ध की थी, ब्रह्मा की थी, विष्णु की थी, बुद्ध की या फिर शिव की थी? तो भारत में सर्वप्रथम जिस प्रतिमा की पूजा करी गई वो कौन थी? वो बुद्ध की प्रतिमा थी। एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो क्या बताया जा रहा है? कह रहे हैं कि भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 80 देखें। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? ऑप्शंस हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवकों तथा वैदिक धर्म ने। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बौद्ध धर्म। एक्सप्लेनेशन हमने अभी तुरंत देखी, फिर से देख लेते हैं। करेक्ट, सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों द्वारा रखी गई। महायानों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा प्रारंभ कर दी थी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद 81 प्रश्न पे आए तो इसमें कहा जा रहा है कि गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम उपदेशों से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है। प्रवचन मुद्रा अभय, फिर ध्यान, धर्मचक्र प्रवर्तन या भूमि स्पर्श। यानी कि प्रश्न देखेंगे, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है। ठीक है ना? इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो धर्म चक्र। ठीक है ना? प्रवचन मुद्रा जो है वो क्या कहलाती है? धर्म चक्र कहलाती है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो कह रहे हैं गंधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक आर्ट थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध के धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों निर्माण करा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्ध की प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो ऑप्शंस अगर देखें, गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या फिर गुप्तोत्तर काल में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वो हमारी कुषाण काल में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 82 का अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो कहा जा रहा है कि कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। किस काल में? कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत। ठीक। बी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। किसका प्रतीक है? ठीक ना? कह रहे हैं कि एक हस्त युक्त दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। किसका प्रतीक है? अगर ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर ए जो है कह रहे मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती पर आवाहन। ऑप्शन नंबर बी है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आवाहन। ऑप्शन नंबर सी है बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण करना कि वह धरती पर उत्पन्न हो और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणकालीन है। ऑप्शन नंबर डी, इस संदर्भ में दोनों कथन ए एवं बी सही है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता एवं शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 83। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो कहा जा रहा है कि बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता एवं निरंतरता को बनाए रखना है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा यानी कि मार, कामदेव जो है, मार का आशय क्या हो जाएगा? कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि भूमि स्पर्श मुद्रा का सारनाथ की बुद्ध मूर्ति संबंधित है।
मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से या फिर गुप्त काल से। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाने वाला है वो आंसर हो जाएगा हमारा डी, गुप्त काल से। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या कह रहे हैं, भूमि स्पर्श की मुद्रा सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 84 तक ही डिस्कस करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपने ध्यान से सुने होंगे एवं आंसर देने का प्रयास किया होगा। तो आज की वीडियो को यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो को देखने के लिए।